हेतोर्धृतं जीवनं भूतले रामकृष्ण उभावागतौ लोकमाङ्गल्यहेतोर्धृतं जीवनं भूतले रामकृष्ण उभावागतौ योगिराजाधिराजेन यत् प्रेरितं सन्ततं तेन तत्तत् शुभं कीर्तितं स्वाभिमानो श्रितं भारतं कल्पते कर्मणा कीर्तिमन्तं सरीसृज्यते लोकमाङ्गल्यहेतोर्धृतं जीवनं भूतले रामकृष्ण उभावागतौ। वैदिकी संस्कृति रक्षिता वर्धिता नैकशास्त्र प्रणीता सुवैज्ञानिकी वैदिकी संस्कृति रक्षिता वर्धिता नैकशास्त्र प्रणीता सुवैज्ञानिकी संस्कृतिर्मण्डिता विश्वभारा सदा सन्तलोकार्पिता नन्दिता योगिना यः कवीनां कवीयो मुनीनां मुनिर्वाणिदानां वणि चौषधीनां पति योगिनां योगविद् वेदविद् तत्त्वविद् तं नमामो नमामो वयं भूतले रामकृष्ण उभावागतौ लोकमाङ्गल्यहेतोर्धृतं जीवनं तं नमामो वयम्। प्रणेता स गोवर्धनो ब्रह्मवादी ह्ययं नैष्ठिको राजते विश्वकोश प्रणेता स गोवर्धनो ब्रह्मवादी ह्ययं नैष्ठिको राजते यो विनीत स्वभावो वदान्यः परम् धर्मकर्तव्यनिष्ठः स्वराष्ट्रार्पितः विश्वकर्माख्यचारित्र्यमासेवितं देवधन्वन्तरेर्नामवेशापितं वेदवेदाङ्गपाशास्त्रसेवी श्रुतौ सद्गदानः कृतार्थः शतायुष्यः लोकमाङ्गल्यहेतोर्धृतं जीवनं भूतले रामकृष्ण उभावागतौ भूतले रामकृष्ण उभावागतौ। दारुणं दुःखघोरं तु सोढ्वाप्यसौ कारुणो भूरिवास्तिह सर्वं सः
कर्मनिष्ठेन निष्ठा सदा प्रार्थिता ब्रह्मवर्चस्विनं त्यागमूर्तिं प्रभु शुभ्रवस्त्रोज्ज्वलं हंसराजप्रभं ब्रह्मतेजोमयं तं सुमित्रासुतं वैद्यराट् बालकृष्णं नमामो वयं भूतले भावागतौ लोकमाङ्गल्यहेतोर्हृतं जीवनं तं नमामो 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 वयं चन्दनं जीवनं यस्य सेवारतम् कुर्महे स्तुतिं वन्दनं कीर्तनं चन्दनं जीवनं यस्य सेवारतम् अर्चयामः प्रभुं तं सजीव्याचिरं दिव्यतात्मानुरूपो चलान्तर्पये भूतले रामकृष्ण उभावागतौ लोकमाङ्गल्यहेतोर्हृतं जीवनं भूतले रामकृष्ण उभावागतौ भूतमाङ्गल्यहेतोर्हृतं जीवनं तं नमामो नमामो वयं तं नमामो 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 वयं भूतले कृष्ण उभावागतौ तं नमामो 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 वयं भूतमाङ्गल्यहेतोर्हृतं जीवनम् आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, बहन पूनिया जी, आदरणीय बाबू पद्मसेन जी, आचार्य जी, भाई कृष्णवीर जी आदि सभी ने श्रद्धाचार्य श्री को अपने श्रद्धा प्रणाम निवेदित किया और ब्रह्मचारियों ने अपनी वाकस्तुति से, उनका तो जीवन ही इस यज्ञ के लिए समर्पित है, श्रद्धाचार्य श्री के प्रति अपना प्रणाम निवेदन किया। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब गुरुकुल पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे भाई भी अपना जो है एक वाकांजलि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। जगत पिता सर्वेश प्रभु शरण परे हैं आन। सम्यक वाणी शुद्ध स्वर हमको करो प्रदान। उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को, उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को, उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को
सत्य के व्रत को जीवन में धर, वचन परायण धर्म धुरंधर है ये कार्य कुशलता पूज्याचार्य महान की है। कार्य कुशलता पूज्याचार्य महान की। उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को, उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। भारत माने दो सुत जाए, राम कृष्ण वसुधा पर आए। भारत माने दो सुत जाए, राम कृष्ण वसुधा पर आए। मिलकर किया राष्ट्र उत्थान, हम सबके प्राणों के प्राण। मिलकर किया राष्ट्र उत्थान, हम सबके प्राणों के प्राण। बाल्यकाल गुरुकुल में आकर वेद शास्त्र की शिक्षा पाकर जीवन हो गया सिंधु समाना। रत्न भरे अभिमाना, कर्मठता की अविरल धारा। सूर्य चंद्र सी गति को धारा तुमसे सीखी है। रीति जीवन दान की तुमसे सीखी है। रीति जीवन दान की। उस परम पिता पुत्र गुण ग्राम को, उस परम पिता के वरद पुत्र गुण ग्राम को अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। संकट के जब बादल छाए, सजग रहे तुम नहीं घबराए। संकट के जब बादल छाए, सजग रहे तुम नहीं घबराए। छोड़ी नहीं फिर तुमने आस, विफल हुए सब दुष्ट प्रयास। छोड़ी नहीं फिर तुमने आस, विफल हुए सब दुष्ट प्रयास। गौ माता के राज दुलारे, माँ के सारे संकट वारे। गौ संवर्धन किया पारा,
परम पिता के वरद पुत्र गुण गाम को अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को अर्पित वंदन है पूज्याचार्य महान को। एक हाथ से मेहनत भारी, दूजे हाथ सफलता सारी। जीवन जिनका है संदेश, माने जिनको देश विदेश। योग ऋषि है स्वप्न के दृष्टा, बाल कृष्ण है उनके सृष्टा। गुरुकुल परंपरा की शान, ऋषि मुनियों का है विज्ञान। गुरुकुल परंपरा की शान, धन्वंतरी के रूप में आए, शाश्वत परंपरा को लाए। आयुर्वेद का देकर जान, कितनों के है बचाए प्राण। स्वाभिमान की ज्योति जलाई, नीति स्वदेशी सबको भाई। देश ने चढ़े प्रगति सोपान, घर घर पहुँचा यह अभियान। मंगलमय मूर्ति मन देखी, जगत पिता की कीर्ति अनोखी। करते नहीं कभी विश्राम, पुण्य प्रभा बहे अविराम। मात सुमित्रा के गुण ग्राम, सौमित्रे यह उनका नाम। स्वामी जी के प्राण समान, बाल कृष्ण है उनका नाम। स्वामी जी के प्राण समान, बाल कृष्ण है उनका नाम। हम सबके प्राणों के प्राण, सब जग का करते कल्याण। हम सबके प्राणों के प्राण, सब जग का करते कल्याण। बालक सी जिनकी मुस्कान, बाल कृष्ण है उनका नाम। बाल कृष्ण है उनका नाम, बाल कृष्ण है उनका नाम। बालक सी मुस्कान आचार्य जी की 100 वर्ष तक ऐसी बच्चों जैसी बनी रहे। और इस समय मैं प्रतीकात्मक रूप से अपने संगठन के जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, श्रद्धामयी हमारी, और संगठन के साथ साथ दर्शन वर्ग का भी यहाँ पर विश्वविद्यालय में नेतृत्व करती हैं, पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, भाई डॉक्टर जयदीप जी, भाई राकेश जी, संगठन की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री को प्रणाम निवेदन करेंगे। और फिर संस्थागत रूप से तो पूज्य बाबू पद्मसेन जी ने पहले ही कर ही दिया है, और जो आते रहेंगे वो सब आशीर्वाद पाते रहेंगे। पतंजलि वैदिक गुरुकुलम की ओर, वैदिक कन्या गुरुकुलम की ओर से, और पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार की ओर से श्रद्धामयी देवमयी जी, और उनके साथ वरिष्ठ बहनें 1-2, और पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, और हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, आशदेव जी, और
इसी क्रम में हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी मित्र देव जी, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी, हरिदेव जी आदि हमारे वरिष्ठ सन्यासी वो आकर के श्रद्धाचार्य श्री का अभिनंदन करेंगे। बहनें इसी दौरान एक छोटा सा मंगल स्तुति करना चाहती हैं तो वो भी अपने प्रतीकात्मक अब कर लेंगे, शेष बाद में कर लेंगे। मंगलमय अवसर। हाँ, आचार्य श्री के अभिनंदन में हम सबका हो गया है। ओम। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। किन किन प्रकृति नै हाँसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। मलाई आज लाग्दैछ। पूजा हमारे साधु साधियों के साथ बहन आशु पारुल जी भी आकर के सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। किन किन प्रकृति नै हाँसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। मलाई आज लाग्दैछ। ऋषि जस्तै ती दृष्टि छन्, नदी जस्तै बगी हिँड्छन्। ऋषि जस्तै ती दृष्टि छन्, नदी जस्तै बगी हिँड्छन्। जडीबुटी जीवन हाम्रो अनादि सत्य हो भन्छन्। अनादि सत्य हो भन्छन्। सगर माथा चढे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। किन किन प्रकृति नै हाँसे जस्तो मलाई आज लाग्दैछ। और अब ये नेपाली भजन शेष 9 बजे होगा। बहनों की स्तुति के लिए बोला था मैंने। हाँ, तो आपका 9 बजे फिर दोबारा अवसर मिल जाएगा आपको। पूज्य आचार्य जी का ही कर लो, मेरा तो आचार्य जी के अभिनंदन में मेरा हो गया है। हम एक आत्म ही हैं। बहने मंगलमय अवसर का करते हम अभिनंदन। शुभ कामना देके मिलकर सब साथ में। मंगलमय अवसर का करते हम अभिनंदन। शुभ कामना देके मिलकर सब साथ में। जन्म दिवस का ये अनमोल पल आया। धन्य है ये जीवन जो गुरु बैठे सामने। जन्म दिवस का
मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा। और आचार्य श्री के साथ में इस पूरे अनुष्ठान में पतंजलि योगपीठ से लेकर के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और अलग अलग प्रकल्पों में पूरे पतंजलि आयुर्वेद और पूरे इस पतंजलि परिवार में जो विविध सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उनके सब वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई अनुराग वार्ष्णेय जी से लेकर के ललित मोहन जी से लेकर के एक बार आदरणीय भरत जी, आदरणीय श्री डॉक्टर एस देव शास्त्री जी आदि, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा। और हमारे PRI के सभी वैज्ञानिक भी यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ आप तो सब यहाँ एक ही परिसर में यहाँ निरंतर एक साथ यहाँ पर पूरी सजगता के साथ निवास कर रहे हैं। यहाँ किसी भी पूर्ण सुरक्षित वातावरण में है, इसलिए बाहर के अतिथियों में बहुत ही सेलेक्टेड संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अधिक को हम आमंत्रित नहीं कर सकते थे इस कोरोना काल में, फिर भी जितनों को संभव हुआ है एक मर्यादा के तहत आमंत्रित किया। उन सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं शेष कार्यक्रम, क्योंकि अभी लंबा है, और जैसे यहाँ पर 4 वेदों का यज्ञ जो है वो संपन्न हुआ। हमारे जो है बहन देवप्रिया जी के नेतृत्व में यजुर्वेद और सामवेद पारायण यज्ञ बहन साधना जी, जो हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के जो है वो भी आकर के आशीर्वाद ले लेंगे। और मीला जी, उन्होंने भी निरंतर वेद पाठ के द्वारा अपने आहुतियाँ दी यहाँ पर। और सभी हमारे वरिष्ठ आचार्यगण, आचार्य रणजीत जी, आचार्य पवन जी आदि, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। नेपाल में पूज्य साध्वी देवक कृपा जी, पूज्य स्वामी अमृत देव जी और हमारे वहाँ के मुख्य प्रभारी लवदेव जी ने भी वहाँ पर भी निरंतर एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान उन्होंने किया। उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। नेपाल के भी हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता भाई बहन पूरे सेवा में, साधना में, अनुष्ठान में श्रद्धेय आचार्य श्री के लिए मंगल कामनाएं करते हुए निरंतर जो है प्रवृत्त हैं। उन सबको भी प्रवृत्त हैं, उन सबको हम अभिनंदन करते हैं। और मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से, और हमारे कविराज जी, वो भी हमारे बहुत बड़े गौरव हैं। और आचार्य प्रचेता जी आदि सब श्रद्धेय आचार्य श्री की इस ज्ञान यज्ञ में एक विशेष तपस्या कर रहे हैं। उनका भी हमारे कविराज जी का, आदरणीय श्री मोहनलाल जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज सभी विद्वज्जनों का मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि आचार्य श्री का जो जन्मदिन है वो पुरुषार्थ और परमार्थ का एक प्रतीक है। स्वेन क्रतुना संवदेत का, कि जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उसकी जीवंत अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा, वो अपने जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार पूरे देश को देते हैं, पूरी मानवता को देते हैं। लगभग 70 प्रामाणिक ग्रंथों का प्रकाशन वो यहाँ पतंजलि योगपीठ की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री के पुरुषार्थ सेवा, उसके लिए हम विशेष अभिनंदन करते हैं। उसी श्रृंखला में आज को सुने उपहार भी, ये ज्ञान का उपहार ऐसा है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता है, उसके संदर्भ में भी बताएंगे। वैसे इस बार जो है उसमें थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन आगे अवसर आते रहेंगे। हो सकता है अब अगले अवसर या तो 15 अगस्त तक या फिर दिवाली तक साधना से सृजन श्रद्धेय आचार्य श्री का पूरा जो जीवन चरित्र है वो भी पूरे राष्ट्र के सामने आने वाला है। उसके लिए सोमा नायर जी यहाँ बहन हमारी हैं, वो भी श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद यहाँ लेने के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने उसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। और श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म से लेकर के उनका पूरी मानवता के लिए जो योगदान है उसको बहुत ही दिव्यता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो सोमा नायर जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने लगभग 3-4 वर्ष तक इसके लिए लगातार परम पुरुषार्थ, दिव्य पुरुषार्थ किया है। तो सोमा नायर जी का भी इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये जैसे ही ये पुस्तक वैसे तो पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके छोटे छोटे अंश हैं, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ दूसरी चीज़ें हैं, वो भी मुझे लगता है जल्दी ही पूरी हो जाएगी। और हम 15 अगस्त या दीपावली तक उस साधना से सृजन आचार्य श्री के चरित्र को पढ़ करके उससे प्रेरणा लेकर के और
लाखों आचार्य बालकृष्ण तैयार हों इस संकल्प के साथ। उस पुस्तक का भी हम जल्दी लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, श्रद्धा। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हम सब के लिए ऊर्जा और शक्ति के स्रोत पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर, और यहाँ पर सभी आज इस प्रातःकालीन यजुर्वेद और सामवेद पारायण के समापन और जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर उपस्थित पूज्य सभी हमारे इस संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मानित सभी विद्वज्जन और हमारे सभी पूज्य साध्वी बहनें और हमारे पूज्य संत सन्यासी भाई और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें, ये पतंजलि योगपीठ का एक तरह से जितने भी पतंजलि योगपीठ का कार्य होता है, कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो अपने लिए नहीं अपितु समाज और संसार के लिए होता है। जन्मदिन तो बहाना है, हमने वैसे ही, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है, कभी तो आदमी को पैदा होना ही पड़ता है। जो दुनिया में आया है वो तो कभी न कभी पैदा ही हुआ है, इसलिए यहाँ दुनिया में दिख रहा है। जब तक रहेगा तब तक वो विचरण करता ही रहेगा आदमी। तो टोटल 365 दिन होते हैं, उनमें से हम सबका ही हिस्सा किसी न किसी दिन तो होता ही है। तो बड़ी बात नहीं है। बात है कि सावन में पैदा होने का, ये भाद्रपद में पैदा होने का कुछ तो प्रयोजन होगा। तो भगवान ने कुछ जड़ी बूटियों से जोड़ा, और जड़ी बूटियाँ तो बरसात में ही लगती हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इसको जड़ी बूटियों लगाने के लिए बहाने के रूप में आप ले सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि जड़ी बूटियों को लगाने, हम क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है ना, हम लोग बहाना ढूंढते हैं। गुस्सा करने का भी बहाना ढूंढते हैं, खुशी मनाने का भी बहाना ढूंढते हैं। किसी को देख करके प्रसन्नता आती है, किसी को शक्ल को देखते ही अंदर से जो है ना जल भुनने लग जाते हैं। तो दूसरे को कुछ फर्क पड़ता है नहीं, अपने आप ही खुश होते रहते हैं, अपने आप जलते रहते हैं। परंतु यदि हमको कहीं खून बढ़ाने का काम और प्रसन्नता का काम मिल जाए तो क्यों छोड़ना चाहिए। बात इतनी ही है। तो क्योंकि समय कम है, समय किसी की प्रतीक्षा करता नहीं है। पैदा हम जरूर अपनी मर्जी से नहीं होते, जाते भी अपनी मर्जी से नहीं है। तो कुछ भी अपने हाथ में है नहीं, तो समय भी अपने हाथ में नहीं है। तो बात इतनी ही है कि अभी जो है तो आपको पूरा समय मिलेगा। सावन नहीं, आपके घर का मुखिया के बिना अभी क्या उत्सव है, क्योंकि मुखिया जी आज हमारे जल्दी जाने वाले हैं, तो इसीलिए पहले पहले हम निपटा देंगे फटाफट। तो जड़ी बूटियों के लिए, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया और हमको कहती हुई प्रसन्नता है कि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं दुनिया में योग और आयुर्वेद को जाने लगा है। तो इसका श्रेय श्रद्धेय स्वामी जी को और इस पतंजलि योगपीठ परिवार को जाता है। और मैं उन सब भाई बहनों को भी सततः स्मरण करना चाहूँगा, हमेशा याद करता हूँ, जो हमारे सम्मुख हैं, जो हमारे सामने कभी पुचकार, कभी दुलार, कभी डांट के साथ काम करते हैं। उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, परंतु उसके पीछे भी एकलव्य की तरह से काम करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है, जिनको कोई स्वार्थ नहीं, जिनको कोई दिखावा नहीं, जिनको कोई ये भी नहीं चाहते हैं कि वो हमको जाने भी। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने पिछले वर्ष भी देखा था। कई लोगों ने तो जड़ी बूटी उद्यान बना रखे महाराज जी, पतंजलि के नाम से, हमारे नाम से, पूज्य स्वामी जी के नाम से। तो लोग अपने आप लगे हुए हैं, कोई जंगल बनाने में लग रहा है, कोई उद्यान बनाने में लग रहा है, कोई जड़ी बूटी उगाने में लग रहा है। तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे निमित्त से ही सही जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन हो जाए, तो इससे बढ़कर कोई बात तो है ही नहीं। तो बात इतनी ही है। और आज मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर हमारी पतंजलि योग समिति के कर्मठ भाई बहनों के माध्यम से भाई राकेश जी की और जयदीप जी और बहन हमारी देवप्रिया जी आदि के सहयोग से, प्रयास से लगभग 1 लाख गिलोय का वितरण हरिद्वार में हो चुका है। क्योंकि गिलोय को अमृता कहा जाता है, और अमृता के लिए ये दुर्भाग्य की बात अलग है कि आज कोरोना काल के अंदर में लोग कहते हैं कोरोना की दवाई नहीं है, पर बिल इतना बन जाता है कि किसी बीमारी की बिल बनता नहीं है। तो 25-50 लाख रुपए तक कितना भी लुट जाएं और आदमी सकुशल लौट कर, जब दवाई नहीं तो बिल काय का है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो हम तो कहते हैं दवाई है वो भी फ्री का है, बड़ी बात ये है पतंजलि का। तो गिलोय को खाइए, अपने सेहत को बनाइए। तो सेहत बनाने वाले गिलोय को मैंने देख रहा था, क्योंकि इन्होंने सारों को डंडियाँ वितरण करी और कई भाई तो गोट करके पीने के लिए भी ले गए।
तो ठीक है, कुछ लगाएंगे, कुछ घोट करके पियेंगे, जो भी करेंगे लाभ ही होगा। हमारा काम तो लाभ पहुंचाना है। बीज को पीस के खा लोगे कम लाभ मिलेगा, बीज को पौधा बना करके उगा के खाओगे ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ तो मिलना ही है। तो जड़ी बूटियों का, और आज भी देखा होगा आपने, जड़ी बूटियों का संसार हमारे चारों तरफ है। जिन भाइयों ने सबने इकट्ठा करा उन सबको भी शुभकामनाएं हैं। परंतु मैं देख रहा था कि कुछ तो पौधे ठीक हैं, कुछ आज नए गमले में लगाए होंगे। अर्जुन के पेड़ को छोटे से गमले में लगा दिए, ये भी अद्भुत हमारे पतंजलि वाले ही कर सकते हैं। तो दूसरा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता वो, क्योंकि हाँ ठीक है, वो पूज्य स्वामी जी तो समर्थन आपका ही करेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ना नई बात भी नहीं है। तो हम क्योंकि देखिए हम जो काम कर रहे होते हैं ना, नाम तो दो चीज़ यहाँ पर पतंजलि में, अब वो बड़ी विचित्र सी चीज़ है। किताबें सारी लिखने वाली हमारी पूरी टीम है जो काम करती रहती है, हम तो निर्देशित करते हैं। तो निमित्त हम सबको मान करके लोग कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही ये जो जड़ी बूटी दिवस में भी सबकी सेवा कार्यों का एक पूरी कर्मठता के साथ में उनका योगदान होता है। तो सबसे पहले एक जने को मैं कहूँगा, हमारे स्वामी परमार्थ देव जी, क्योंकि धरती के धुरंधर अद्भुत मानव, दिव्य मानव, महामानव, जो दुनिया जिधर से भी देखना चाहे, जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में देखने वाले वीर, क्रांतिकारी, संत, महात्मा, राष्ट्रवादी, आध्यात्मवादी, पुरुषार्थवादी, कर्मवादी, ऐसे व्यक्तित्व से बढ़कर के तो कोई हो सकता नहीं। ऐसे पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में है, तो हमने कहा उनसे विमोचन करा लेते हैं। बाकी सबके ऊपर कोरोना का साया है, हम उससे वंचित हैं। आ भी जाएगा तो हमको किसी को डर है नहीं। और आज एक बात और बता देता हूँ, सुबह सुबह भगवान की दया से हजारों कर्मयोगी भाई बहन फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, कोरोनिल और स्वासारी के माध्यम से। आज तक पूरे हरिद्वार में 50 फैक्ट्रियों में कोरोना पहुंचा। पतंजलि सुरक्षित है। कोरोना और कोरोनिल का और स्वासारी का इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता। गलती से कोई ज्यादा ही कोरोना वालों से अपना सूंघ करके और श्वास लेकर के आ गया हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। तो बहुत सारे लोगों को, इतना ही नहीं पूरे देश के अंदर, आज मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर आज लाखों लाखों भाई बहन स्वासारी और कोरोनिल के सेवन से या तो वो कोरोना से बच रहे हैं या तो कोरोना से मुक्त हो रहे हैं। काम कर रहा है दोनों में, प्रिवेंशन का भी काम चल रहा है, क्योर का भी काम चल रहा है। तो मानो ना मानो, जब ठीक हो गया तो क्योर तो हो ही रहा है। कहते बोलना मत, अरे भाई बोल, तो मैं सच बताऊं, हमको कहते हैं बोलना मत, बहुत सारे खा के ठीक हो गए, बोलने को तैयार नहीं है, अपने आप ही चुप रहते हैं। हमको कहते हैं चुप रहो, तो हमने तो कर दिया काम। और ये अभी भी देखो, ये कोरोना काल में ही हमारे भाई लोगों ने विशेष कर करके, जैसे जिन लोगों का योगदान है, अभी जैसे ये हमारी पुस्तकें हैं, जो आयुर्वेद की पांडुलिपियां, ये महाराज श्री आप हाथ लगा के विमोचन कर दो गुरुजी। तो इसमें से जैसे ये अजीर्णामृत मंजरी है, ये बहुत प्राचीन पांडुलिपि ग्रंथ था, कहीं से प्रकाशित नहीं था। उस हिंदी को अभी अंग्रेजी संस्करण किया डॉक्टर राजेश जी ने, उनकी पूरी टीम ने, और पूरे लोग लगे इस कार्य के लिए। और पहले इसकी हिंदी करने के लिए आदरणीय हमारे डॉक्टर विजयपाल प्रसिद्धा जी, पूरी टीम, जो काम एकदम ये अकेले का काम नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं, बहाना है, पर काम इन लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। तो ये अजीर्णामृत मंजरी, ये पहली पुस्तक, उसका इंग्लिश एडिशन। इसी तरह से दूसरा जो है, ये इसका नाम है, ये है अष्टांग निघंटु, ये भी उसी तरह से प्राचीन ग्रंथ है, उसका यह इंग्लिश एडिशन है, संस्करण है। तो ये भी अद्भुत ग्रंथ है, जो आज तक कहीं से छपी नहीं थी। हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां इधर उधर कहीं पड़ी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है, अल्पकाल पर अधिक पांडुलिपियों के ग्रंथों के लेखन संपादन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। वो जो स्वामी जी विमोचन करते हो अष्टांग निघंटु, इसके बाद ये तीसरा है सुश्रुत निघंटु। ये सब जड़ी बूटियों से संबंधित प्राचीन काल के ग्रंथ हैं। इसका भी ये इंग्लिश संस्करण है, हिंदी पहले छप चुकी है, और हिंदी के बाद में ये हमारी पूरी टीम जो दिन रात काम कर रही है। और आप उन सब के लिए भी और आप अपने लिए भी तालियां बजा लो जरा एक बार जोर से। ये लघु निघंटु, ये भी प्राचीन काल के ही उन निघंटुओं में से एक है, और ये अद्भुत ग्रंथ है। ये
हाँ, क्योंकि काम निपटाना है ना जल्दी जल्दी, ज्यादा काम करना है, समय कम है। समय को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, पर काम को ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में है। देखो, जो हाथ में नहीं है उसके लिए तो रोते रहते हैं, बोले टाइम नहीं है। अरे टाइम जितना उतने में कर ले, जो करना है वो तो हमारे हाथ में है। तो ये है अपना, ये हमारा सिद्धसार संहिता। लोग कहते हैं हमारी ज्ञान विज्ञान, बोले अंग्रेज चुरा के ले गए, दूसरे ले गए, ये ले गए, मुस्लिम ले गए, सच में ले गए, पर हम भी चुरा करके लाए। ये सिद्धसार निघंटु जो है, इसकी पांडुलिपि ये जर्मन से मंगाई गई थी, जर्मनी से ला करके, क्योंकि यहाँ समाप्त थी। एक पांडुलिपि नेपाल के एक लाइब्रेरी में थी, वहां से लेकर के इसको संपादन किया गया। आयुर्वेद का अपना एक अद्भुत ग्रंथ है, उसका यह इंग्लिश संस्करण है, हिंदी में पहले छप चुकी थी। और इसके बाद में ये है, ये दूसरे ग्रंथ हैं, इसका नाम है सिद्धसार कुमारामृतम। ये ग्रंथ जो है, यह आदरणीय हमारे डॉक्टर विजयपाल प्रचेता जी का बहुत अथक पुरुषार्थ है। यदि वो कुछ ना करते तो ये कुछ होता नहीं। तो इस पांडुलिपि को हमने बहुत अच्छी तरह से, ये बच्चों के लिए, बाल रोग के लिए, आयुर्वेद के अंदर ऐसे कोई बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं है। ये बच्चों के रोगों के हिसाब से ये हजारों वर्ष पुराना यह ग्रंथ, ये अद्भुत ग्रंथ है, जिसके अंदर बहुत सारा कुछ इसमें लिखा गया है। इसी तरह से ये जो है एक अद्भुत ग्रंथ है, ये विशग चक्र चित्तोत्सव, इसको हंसराज निदानम करके, ये एक प्राचीन ग्रंथ है। ये हंसराज निदानम भी जो है, ये निदान के ग्रंथों में, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत थोड़े ग्रंथ हैं जो निदान के संदर्भ में पहले से ही हैं, तो ये एक अद्भुत ग्रंथ है उस परंपरा में। ये अभी तक अप्रकाशित था, पहली बार ये पतंजलि के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। और मैं संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे ग्रंथों को अपने घर में जरूर रखें। ये न जाने कभी एक श्लोक भी, एक इसमें लिखा हुआ एक नुस्खा भी आपको आपकी जीवन की रक्षा करने में सक्षम है। ऐसे ये ग्रंथ हैं। इसी तरह से एक ये डॉक्टर महेशानंद जी ने हमारे काम करते रहते हैं, उनका एक पुरुषार्थ है, क्योंकि बलि प्रथा को लेकर के एक बहुत ज्यादा सब जगह अभी भी वो कुप्रथा जीवित है। तो मैंने एक निर्देशित किया था कि इसको एक तरह से इस तरह से तैयार होनी चाहिए। इसमें सिर्फ हिंदुओं में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई कुरीति की बात आती है तो हम अपने समाज की तो कुरीति की व्याख्या करते हैं, पर हम दूसरों के लिए चुप रहते हैं। पर यहाँ पर हमने, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, जहाँ जहाँ भी जिस भी रूप में बलि देते हैं, उनका सत्य और उनका तथ्य और उनका वास्तविक में होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बलि देना पूजा है या हिंसा है, इसके ऊपर ये लिखी गई है। ये अपनी अद्भुत एक ग्रंथ है। और ये बहुत शीघ्रता में, परंतु बहुत ही अद्भुत ग्रंथ बना है। ये सबके लिए पठनीय और स्वाध्याय करने वाला ये ग्रंथ है। और इसमें मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा आदरणीय डॉक्टर सविता जी गुरुकुल चोटीपुरा से, और उनने टीम ने लग करके बहुत थोड़े समय में इस पुस्तक को, जैसे मैंने निर्देशित किया, इनको तैयार किया। और ये पुस्तक लगभग अभी तो डमी के रूप में, परंतु वेदों की शिक्षाएं, क्योंकि हम वेदों के नाम भी नहीं सुन पाते थे, ऋषि दयानंद की कृपा से हमने वेदों को, क्योंकि ऋषि दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटने की श्रृंखला में, और डॉक्टर आदरणीय महावीर जी ने भी इसमें थोड़ी सी अपनी लेखनी से थोड़ी सी अपनी दृष्टिपात की है। तो बाकी अभी हमको और इसमें काम करना है। तो ये अद्भुत ग्रंथ के लिए भी डॉक्टर सविता जी और उनकी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। और अब एक अद्भुत ग्रंथ है। ये अद्भुत तो सारे ही थे वैसे, ऐसा मत सोच लेना कि एक ही अद्भुत है। तो अब ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि अभी गीत इसी के माध्यम से हम गाने वाले हैं। तो ये है संधित प्रकाश। संधित प्रकाश वस्तुतः इस नाम से लगभग ज्यादा को पल्ले पड़ा नहीं होगा। अब मैं हिंदी में बताता हूं। अचार बनाने की सुंदर विधि, तो सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो डॉक्टर हमारे बहुत ही विद्वान, हमारे परम विद्वान डॉक्टर हमारे मनोहर लाल आर्य जी ने ये अपने पुरुषार्थ से, मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताओ इसमें कितने छंद हैं? बोले 12-13 होंगे। जब हमने छंद गिने तो महाराज जी 17 छंद हैं इसमें। तो इतने विद्वान हैं, वो सोचते छंद गिनने में कोई समय क्यों खराब, के साथ साथ छंदों का भी रस है इसमें सब रस है। छंद में तो इतने रस है। तो ये संधित प्रकाश के लिए बहुत ही, और इसमें महाराज जी अभी चटनी, रोटी, दाल, भोजन, क्योंकि मैंने इसको इसलिए प्रक्रिया शुरू करी। देखिए भोजन की विधा
ये भारतीय विधा है। भोजन की परंपरा, भोजन में विविधता, भोजन में दिव्यता, भोजन में औषधीय तत्व का समावेश, यह भारतीय परंपरा है। तो मैं इतना ही बता देना चाहता हूं। तो ये जो ग्रंथ है ये हमारा उस भोजन की विधा को, प्राचीन ग्रंथों में हमने देखा मांसाहार का बहुत सारी जगह पर वर्णन है। हमने कहा कि जब हम मांस खाते नहीं, मजबूरी है, पुराने किताबों के संपादन करते समय हम हटा भी नहीं सकते, हम टिप्पणी लिख देते हैं कि ठीक है भाई ये असुरों के लिए है, खाना हो तो खा लो। परंतु हमने सोचा कि ऐसा शुद्ध ग्रंथ होना चाहिए, तो ये प्राचीन शैली में लिखित ये आधुनिक शास्त्र हम कह सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर सत्यपाल जी बैठे हैं, बाकी लोग विद्वान लोग हैं, तो वो अभी हमारा निदान का ग्रंथ है। तो रिपोर्ट कार्ड पेश हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं संधित प्रकाश जो ग्रंथ है। और मेरा निवेदन है कि आप लोग जितने भी हैं ना, क्योंकि ये जो श्लोक में क्रम 1 क्रम 2 है ना, एक वाला गाना दूसरे वाला नहीं गाना, यानी जो दूसरा छंद वाला है या कोई सा भी आप पहले वाला गा लेना, क्योंकि समय कम है। हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अद्भुत अचारों का स्वाद शास्त्रीय विधि से प्राचीन काल के परंपरा के अनुसार आपको मिलने वाला है। संधित प्रकाश का ये जो देववाणी और सुरभि जी वाला जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारे संधित प्रकाश का किस तरह से परमात्मा को साक्षी बना करके हमने इस कार्य को शुरू किया। ईश्वरं शुद्धमनन्तरूपम् अनेकसत्सन्धितनिर्